सभी प्यारे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 4 का क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर 4 का नाम क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आप इंग्लिश में कह सकते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही चैप्टर के आखिरी में आइएगा तो आपको यहाँ अभ्यास मिल जाएगा और अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम उसको करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे यानी कि सही का निशान लगाइए। तो सही का निशान लगाना है दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें। देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव और घा बोल सकते हैं ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा कि इसका आंसर हो जाएगा घा, यानी कि तीनों। ठीक है, ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करता है विद्युत धारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? देखिएगा, विद्युत का कुचालक जब भी रहेगा घोल के बारे में तो नींबू का रस तो सुचालक है क्योंकि अम्ल है, अम्ल तो विद्युत का सुचालक है ना। नल का पानी में भी आयरन पाया जाता है ना, और खनिज पाया जाता है, तो ये सुचालक हो जाएगा। सिरका में भी मतलब जो है सो विद्युत का चालन होता है, आसुत जल में नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा घा। इसका घा आंसर को आप सही कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, बिना आंसर गवाए, बिना टाइम गवाए हम आंसर बताऊंगा, ये कि खा हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा परत है जिससे धातु का चमक बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का जो है सो तीनों क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य तो क्या होते हैं? 1, 2 और 3 आपका ब्लैंक दिया हुआ है दोस्तों। इसका मैं आंसर बता दूं, दिख रहा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, ठीक है, अम्लों, क्षारकों, ठीक है, तथा तथा जो है ना लवणों, आप इसको लिखिएगा लवणों। ठीक है, अम्लों, क्षारकों तथा लवणों है ना के क्या होते हैं? विलयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा अम्लों, क्षारकों तथा लवणों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख रहे हैं 2 क्या है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर है ना कौन सा प्रभाव होता है? तो याद रखिएगा रासायनिक प्रभाव। ठीक है, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एलईडी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। तो यानी याद रखिएगा एलईडी जो हमारा बल्ब है आजकल वाइट वो निकलता है वो वाला है। ठीक है, तो कम, तो एलईडी कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी क्या होती है? दीप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के, यहाँ लिखेंगे पता क्या, ऋण टर्मिनल। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऋण। ठीक है, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऋण। आप ऋण कर दीजिएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत लेपन। ठीक है, इसको लिखिएगा विद्युत लेपन। हालांकि मैं अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ये सब क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन बाकी आपका है सो आगे जो है सो आंसर है। ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ। चलिए चलते हैं, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं वीडियो फिर से पीछे करके छूट गया हो तो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों कि किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। हम लोग आ जाइए, हम लोग आते हैं सबसे पहले आंसर वाले पेज पर। तो आ गए हैं हम लोग आंसर वाले पेज पर। देख रहे हैं मैंने यहाँ पे भी कर रखा है आंसर को, आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे दिए गए जो है ना सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने वहाँ बताया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। 1 का आंसर घा हो गया, 2 का आंसर जो है सो इसका भी घा हो गया। ठीक है, और 3 का आंसर जो है सो इसका हो जाएगा खा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथा चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे अम्लों,
क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं, है ना। 2 का पहला। 2 का दूसरा देखिए, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होती है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है। ये भी आपको करा दिए अभी हम, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एलईडी कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी क्या करती है, विद्युत हो जाती है। तो हमने ये भी कराया आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, इसलिए मैंने यहाँ बोला था, वो लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ जाएगा रीन, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। 5 में देख रहे हैं क्या है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। ये भी आप लोगों ने देख लिया, आंसर मैंने बताया था। चलते हैं इसी तरह से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है कि किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 में क्या है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, ठीक है। कितना होता है, 2:1 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख रहे हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के, है ना, लिए जो है ना, करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किसी धातु का विद्युत लेपन किया जाता है ना। तो इसमें बताइए क्या रीजन है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए लोहे के डिब्बे पर टीन की परत निक्षेपित की जाती है। याद रखिएगा, किस धातु का किया जाता है लेपन, तो टीन का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप लोग देख पा रहे हैं सारा क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 में क्या बोला जा रहा है कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो बताइए इसका पीछे कारण क्या है। तो इसका आंसर मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे के पुलों, है ना, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, ठीक है। क्यों लगाया जाता है उसमें, पुलों पर जंग से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो जिंक का परत लगाया जाता है, यानी कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तब जाकर के वो पुल है सो टिकता है वो दिन तक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देख रहे हैं कि क्या प्लास्टिक तथा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या लिखा हुआ है, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। देखिए, जो विद्युत लेपन जो है सो हम लोग प्लास्टिक या फिर लकड़ी के सामान पर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया है कि नहीं, क्योंकि यह एक अधातु है और इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। या देखिएगा, जिस वस्तु में अभिक्रिया होती है, जो मतलब बोल सकते हैं कि जंग लगता है जिसमें, उस पर ही हम विद्युत लेपन करते हैं, ठीक है। और जो चमकता है, चमकीला होता है धातु, इसीलिए चमकाने के लिए करते हैं। लेकिन लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस पर विद्युत लेपन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। दूसरी बात, इसमें जो है सो जंग भी नहीं लगता है, ठीक है। यह धातु है, तो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है। तो आप जान रहे हैं, कभी आप लोग छू के देख लीजिएगा। चलिए, छूना नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहे थे। आप लोग को बता दें हम कि छूना जो है सो आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि छूने से क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। भीगे, देखिए लिखा हुआ है ना, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है, क्योंकि भीगे हाथों में जल की उपस्थिति होती है, जो विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, हम लोग भीगा हुआ हाथ से हम करंट को नहीं छू सकते हैं, क्योंकि छुएंगे तो हम लोग को झटका लगेगा, क्योंकि हमारा हाथ भीगा है ना, गीला है इसलिए। और गीला है तो इसमें विद्युत का चालन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9 नंबर, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर पानी आसुत हो तो विद्युत का चालन नहीं करता है। तो बताइए कारण क्या है। परंतु जल नल का करता है। नल का पानी में करंट आ जाएगा, लेकिन आसुत जल यानी कि सप्लाई वाटर में नहीं आता है करंट। तो क्यों, इसका पीछे रीजन है। देखिए, आसुत जल को, है ना, क्लोरीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है, किया जाता है, जो पूर्णतः आयरन मुक्त होता है। याद रखिएगा, हम लोग जब भी मतलब आसुत जल को, हम लोग आसुत जल जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीकरण करते हैं, और ये आयरन से मुक्त होता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जबकि आप बोल सकते हैं जबकि या परंतु क्या बोल सकते हैं कि नल के पानी में खनिज व धात्विक आयरन पाए जाते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। यानी कि नल का पानी जब हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारा मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन, खनिज पाया जाता है, जो क्या धातु का फॉर्म होता है, और उसमें करंट आ जाता है ना, विद्युत का चालन हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम उस पानी को सप्लाई कर दें, साफ कर दें,
तो उसमें क्या होगा, हमारा करंट नहीं आएगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, क्योंकि वो सारा क्या होता है, आयरन मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आशुद्ध जल बोले तो सप्लाई पानी में करंट नहीं आता है, जबकि नल वाला पानी में करंट आता है। ठीक है, आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा। आप जान रहे हैं, इसका जो चमक है सो उड़ जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, पढ़ते हैं। ठीक है, नई साइकिल का हैंडल और पहिए का रिम लोहे का बना होता है, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है, और किसी दुर्घटनावश उस पर अगर खरोंच आने से क्रोमियम की परत हट जाती है तथा उस लोहे पर जंग लगने की संभावना बनी रहती है। याद रखिएगा कि अगर आपका साइकिल किसी कारणवश खरोच में आ गया है, कहीं खरोच हो गया, उसमें गिर पड़ गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि क्या होगा, उसमें जंग लगेगा, क्योंकि वो जो है सो क्रोमियम लेयर उतर गया है ना, तो वो उसको सुरक्षित नहीं रख रहा है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्रोमियम का परत चढ़ा के रखते हैं लोहा पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या लगेगा दोस्तों, जंग लगना शुरू हो जाएगा, जंग की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आस पड़ोस में जो कहीं चाहे कोई बिल्डिंग में, है ना, अगर आग लग गया हो, तो फायरमैन जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत का मुख्य आपूर्ति जो होता है, मतलब जहाँ पे से करंट पास होता है, जहाँ से बिजली आती है, खास करके पहले मेन स्विच को ऑफ करते हैं उन लोग, मेन बोर्ड को ऑफ करते हैं। कारण क्या है दोस्तों, तो उसका देखिए आंसर क्या है। हम लोग जानते हैं ना कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए आग लगने पर उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है ना। क्योंकि 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 है ना, पानी किसी भी विद्युत यंत्र के संपर्क में आने के कारण विद्युत का संचालन होने लगेगा, जो कि खतरनाक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी अगर पानी से बुझा रहे हैं कहीं आग वगैरह, सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग में लाइट वगैरह ऑफ करेंगे जहाँ से मेन कनेक्शन आ रहा है। नहीं तो फिर अगर हम लोग पानी से बुझाना शुरू किए तो पानी के संपर्क में बिजली आ जाएगा और हमने झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। इसलिए फायरमैन वाले लोग क्या करते हैं, जब भी किसी घर को, किसी के बिल्डिंग को बुझाते हैं, तो सबसे पहले लाइट का कनेक्शन ढूंढते हैं कि कहाँ है मेन स्विच आता है, उसको काटते हैं पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं, है ना, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। देखिए विद्युत धारा क्या होता है समझिएगा, यानी कि करंट का रासायनिक प्रभाव क्या समझिएगा। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे विद्युत धारा का परिवर्तन, है ना, प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इसके बात करें उदाहरण के, इसके उदाहरण के, तो आ जाइए यहाँ पे। देखिए रासायनिक प्रभाव के उदाहरण लिखा हुआ है ना। रासायनिक प्रभाव के उदाहरण क्या है, दो बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की, है ना, छड़ निकालिए। मतलब बोला जा रहा है कि आपका कोई बैटरी वगैरह खराब पड़ा हो तो उसको निकाल लीजिए, उसके छड़ निकालिए, और इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से, है ना, संयोजित कर दीजिए। मतलब उस पर तांबे का तार लपेट कर उसे क्या करेंगे, बैटरी या स्विच से क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे, कनेक्शन दे देंगे। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर पानी लीजिए। कांच का जो गिलास है उसमें क्या कीजिए, 250 ml पानी ले लीजिए। अब बोल रहा है इस जल में कुछ बूंद तनु गंधकम्ल मिला दीजिए ताकि जल अधिक, है ना, चालक हो जाए, है ना। कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल में इस प्रकार डुबाइए, है ना, कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। ठीक है, ये आपके एक तरह का समझ सकते हैं कि एक्टिविटी है, कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 4 से 5 मिनट के बाद कार्बन के छड़ों का सावधानी से अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं। हालांकि आप इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं उतना, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोला रहा है साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों बनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा आंसर क्या है। साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम
से विद्युत लेपन करते हैं क्योंकि देखने में चमकदार होता है तथा जंग रोधक का भी कार्य करता है। यानी कि क्रोमियम का दो फायदा है दोस्तों। अगर इससे हम लोग अगर ये साइकिल वगैरह में देखते होंगे, साइकिल वगैरह का जो हैंडल है, रिम है, चाहे पैडल है, इससे चमकता बहुत है नया नया और बहुत दिन तक चमकता है क्योंकि इसमें क्रोमियम लगा होता है ना। तो क्रोमियम क्या करता है, दो काम करता है। एक तो जंग से रोकेगा, जंग लगने नहीं देगा लोहा में, और दूसरा क्या करेगा, चमकदार वो है यानी चमकीला दिखा देगा, मतलब चमक बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। जब किसी है ना संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। आंसर्स का बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का कि जब किसी संपरिक्षित्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं, है ना, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित करता है क्योंकि संपरिक्षित की स्वतंत्र सिरा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बनता है तथा विलयन में डालने पर विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है ना। इसलिए चुंबकीय सुई धारा के कारण विक्षेपित होती है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए विद्युत लेपन क्या है, फिर से वही सवाल आ गया है। तो देखिएगा, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है, सुनिएगा। विद्युत धारा की मदद से किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। याद रखिएगा, बोल रहा है क्या कि विद्युत धारा की मदद से क्या करते हैं हम लोग, और किसी दूसरे धातु पे क्या करते हैं, एक परत चढ़ाते हैं जिसे बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में अम्लीय जल चाहिए हम लोग को, एसिटिक वाटर चाहिए। ठीक है, और क्योंकि धनावेशित धातु के कारण के कण ऋण आवेशित के ऊपर चढ़ाने के लिए एक सफल माध्यम है जो कि धनावेशित कण को धनावेशित ही बने रहने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जो है सो आंसर करीब हमारा इस चैप्टर से 15 का 15 हो चुका है। तो आप लोग को अगर छूट गया हो तो वीडियो को वापस पीछे करें और देखें। एक करके मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे सारे आंसर को मैंने बताया है जो कि आपके इस वीडियो में शामिल है। अगर किसी कारण से छूट गया है दोस्तों तो आप जा करके फिर से देख सकते हैं आंसर को, है ना। वीडियो पीछे करके मैंने पढ़ भी दिया था, आप लोग कॉपी को सामने निकाल लें और लिख लें, है ना, मेरे वीडियो को रोक रोक करके। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन सर था। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का क्वेश्चन सर के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ही लोग के प्यार से और आप ही लोग के दुआ से आज हमारे चैनल पर 1K फैमिली बोल सकते हैं कि 1,000+ का फैमिली बन चुका है दोस्तों, आप ही लोग के सपोर्ट से। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। हम लोग इस चैनल पर आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए।